वेलकम बैक फ्रेंड्स। एकेडमी प्लस चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, और ये जो टॉपिक है ये सेक्शन 11 मतलब जो रेगुलेशन है उसके सेक्शन 11 का पार्ट है। और इस टॉपिक में हम लोग सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को कवर करेंगे। सेक्शन 11 में ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का जो फॉर्मेशन है, उसका जो गठन है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और सेक्शन 12 में इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सेक्शन 11.1 में क्या है कि जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल एक कमेटी का गठन करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के नाम से जाना जाएगा। ये इसके बारे में डेफिनेशन था। फिर CSE shall consist of 2 members each to represent this interest of food industry, agriculture, consumer, relevant research bodies, food labs, all commissioners of food safety and chairperson of the scientific committee। तो 11.2 में कहा गया है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होगी वो एटलीस्ट 2 मेंबर रहेंगे। किसके रहेंगे, कहाँ के रहेंगे? वो रहेंगे फूड इंडस्ट्री के रहेंगे, एग्रीकल्चर के रहेंगे, कंज्यूमर के रहेंगे, रेलिवेंट रिसर्च बॉडीज़ के रहेंगे, ठीक है, फूड लैबोरेटरीज से रहेंगे, जितने भी कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के वो सारे रहेंगे, और चेयरपर्सन किसके? साइंटिफिक कमेटी के। साइंटिफिक कमेटी के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर 11.3 में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे किसके? डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके। और वो कौन कौन से हैं? वो है एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, कंज्यूमर अफेयर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हेल्थ, पंचायती राज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फार्मर्स। ये सब लोग रहेंगे, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस 11.3 के अंडर में इस कमेटी में रहेंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन 11.4 का। इसके अकॉर्डिंग इसके जो CEO होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे, मतलब जो CEO होंगे वो चेयरपर्सन होंगे CSE के एक्स ऑफिशियो। तो CEO जो अभी FSCI के हैं वही इसके मतलब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन भी होंगे, ओके। देन 11.5 का क्या बोलता है स्टेटमेंट? द CSE shall follow such rules of procedure including its transaction of business as may be specified by regulation। तो जो CSE के जितने भी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे वो इस सेक्शन के अंडर में आते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से प्रोसीड करना है वो इस रेगुलेशन के अंडर में आता है, ओके। अब बात करते हैं फंक्शंस। CSE के फंक्शंस क्या हैं? ये सेक्शन 12 का पार्ट है। तो 12.1 क्या बोलता है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी शैल ensure the close cooperation between Food Authority of India, enforcement agencies and organization operating in the field of food। तो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर एनफोर्समेंट एजेंसीज जो भी हैं, चाहे वो फोर्स हो गया, पुलिस हो गई, ये, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फूड इंडस्ट्री में या फूड के फील्ड में या बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं वो उनके बीच में। तो ये 3 के बीच में ये कोऑपरेशन को मैनेज करता है, ओके। देन CSE 12.2 में CSE शैल एडवाइज द फूड अथॉरिटी, किन पार्ट में उसको एडवाइस करेगा? उसकी ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस में, या फिर उसके जो प्रोग्राम्स हैं, जो उसके वर्क हैं, फंक्शन है, किसके? फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ओके। तो उसके प्रोग्राम से रिलेटेड प्रपोजल को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से प्रपोजल बनाना है, ड्राइंग, उनका प्रपोजल का किस तरह से ड्राइंग करना है, किस तरह से क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे, ये सब के बारे में डिस्कस किया गया है इस पार्ट में। देन ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, कि किस वर्क को पहले करना है, ठीक है, ये हो गया। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क, जो भी फूड सेक्टर में पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है वो इन चीज़ों के बारे में केवल एडवाइस करेगा, ओके।
वो उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही है, सिर्फ एडवाइस करेगा। तो किसमें, ड्यूटीज़ में, ड्यूटीज़ किस तरह से करने हैं, क्या उसका प्रपोजल होगा उसको बनाने में। उसके बाद फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क में कि कौन से वर्क को पहले करना चाहिए, कौन से बाद में करना चाहिए। देन कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं। उसके बाद फिर नॉलेज गेन करने में, ओके, नॉलेज को इकट्ठा करने में, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ओके। देन 12.3 में the CSE shall meet regularly at the invitation of chairperson, 1/3 ऑफ मेंबर्स, मतलब कि रिक्वेस्ट करने पर 1/3 ऑफ मेंबर्स अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो, और एटलीस्ट 3 टाइम इन अ ईयर। तो जो भी इनकी मीटिंग होगी वो जैसे ही चेयरपर्सन इनवाइट करते हैं तो इनकी मीटिंग होगी, या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो उसमें एटलीस्ट 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे चेयरपर्सन को कि मीटिंग बुलाई जाए, तो फिर ये मीटिंग होगी। और कम से कम साल में 3 बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पे ये फिनिश होता है। छोटा सा टॉपिक था, और नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे जो साइंटिफिक कमेटी है, साइंटिफिक पैनल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।